इस आदमी के 9 पत्नियां और 10 बेटियां हैं। पत्नियों को हमेशा लाल कपड़ों में रहना होता था और बेटियों को नीले में। इसके अलावा वो आदमी रोज रात के कार्यक्रम के लिए उनमें से एक पत्नी को चूज करता था और फिर बाकी सारी बैठकर उसके लिए भगवान से प्रार्थना करती थी। वो आदमी उन सबको पागल बना के रखता था कि भगवान ने उसे यहाँ पर भेजा है ताकि वो उन सभी का उत्थान कर पाए। इसके अलावा जिस भी महिला के पीरियड्स आ जाते थे वो उसे कुछ टाइम के लिए सभी से दूर कर देता था क्योंकि वो इसे भगवान का श्राप बोलता था। पर उसकी सारी बेटियों में से सेला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वो आदमी उस लड़की को बार बार बोलता था कि तुम अपनी माँ की तरह काफी ज्यादा क्यूट हो और उसके पास आने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। पर फिर एक दिन जब शैला भेड़ चरा रही थी तभी वहाँ पर उसकी आंख लग गई। पर फिर जब वो उठी तो उसने देखा कि उसके नीचे खून निकल रहा है। वो ये देखकर बहुत जोर से चिल्लाई क्योंकि ये उसका फर्स्ट पीरियड था, उसे कुछ नहीं पता था। इसके अलावा उसने गुस्से में एक भेड़ को भी मार दिया। पर फिर जैसे ही रात हुई तभी आदमी के पास पुलिस आ गई और उसे जल्दी से ये सब ड्रामा खत्म करने के लिए बोला। पर उसे नहीं बारे में किसी को नहीं बता सकती थी क्योंकि अब उसे भी सारे इम्प्योर मारने लगेंगे। जिसके बाद सुबह वो आदमी उन सभी को कहता है कि अब उन्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर अब श्रापित लोग आने लगे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि पुलिस को उस ठरकी की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो उन्हें कहता है कि यहाँ से हम लोग अब दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ पर उन सभी को मोक्ष मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर वो सारी महिलाएं काफी ज्यादा खुश हो गई। पर शैला ने रात को उसकी बातों को सुन लिया था इसलिए अब उसे शक होने लगा था। पर फिर वे सारे वहाँ से चले जाते हैं। शैला भी उनके साथ जा रही थी। वे लोग दिन में चलते और रात को रुक जाते थे। पर तभी रात को जब सारे लोग आराम कर रहे थे तभी शैला दोबारा से अपना ब्लड देखने लगती है। पर इस बार उसे एक लड़की ने देख लिया और वो जोर जोर से चिल्लाकर उसे इम्प्योर बोलने लगी। पर फिर वो आदमी शैला को दूसरी इम्प्योर महिला के साथ कर देता है। पार्ट 3 के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करें। अब शैला देखती है कि उसके नीचे से लगातार ब्लड आया जा रहा था। पर तभी उसे एक लड़की देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाकर उसे इम्प्योर बोलने लगती है। लेकिन जब इस बात का उस आदमी को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर आधी रात में वो शैला को उसके टेंट में आने के लिए बोलता है। जिसके बाद शैला सीधा उसके टेंट में चली जाती है और वहाँ पर फिर वो अपनी ही बेटी के साथ कार्यक्रम करने लगता है क्योंकि शैला अब जवान हो चुकी थी। अब अगले दिन वे लोग दोबारा से सफर पर निकल जाते हैं और शैला उस इम्प्योर महिला के साथ थी। पर उनमें से एक लड़की बहुत ज्यादा थक गई थी इसलिए वो चल नहीं पा रही थी। लेकिन वो आदमी बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को लातों से मारने लगता है और मार मार कर उसकी हालत खराब कर देता है। जिसके कुछ दिनों बाद फाइनली वे लोग एक दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। पर जब वे सारी लड़कियां सोकर उठती हैं तो देखती हैं कि उनकी माएं अब गायब हो चुकी थी, बस उनके कपड़े पड़े थे। वो आदमी उन्हें बताता है कि मैंने उन सभी को जन्नत में भेज दिया और अब से तुम सब मेरी पत्नियां होंगी। पर उन्हें पता चल चुका था कि इसने उन्हें मार दिया, इसलिए फिर वे सारी मिलकर उसे भी मार देती हैं।